अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मेरा गला भी बैठ गया है शादी के खाने खा खा के फंक्शंस अटेंड कर कर के। तो कल मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, मेहंदी का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो मैं ये स्टिकर लेकर आई थी ना, तो मैंने कहा चले मैं ना आज लगा ही लेती हूँ। आज है बारात का फंक्शन और आज रुखसती भी हो जानी है, वो भी मैं आपके साथ सारा इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और आप सबका बहुत शुक्रिया, पिछली वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। आप लोगों को मेरे सारी शादी के जितने भी व्लॉग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप लोगों को भी मैंने शादी के फंक्शन में शामिल रखा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पे स्टिकर्स के ऊपर मैंने लगा ली थी मेहंदी, लेकिन ये फजूल ही हैं स्टिकर, इनका ना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो बाकी फिर मैंने कहा चले मैं खुद ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी मेहंदी लगानी आती है, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये जो थंब था ना वहाँ पे जा ही नहीं रहा था स्टिकर, फिर थंब पे मैंने खुद ही थंब वाली जो फिंगर होती है उस पर मैंने खुद लगाई मेहंदी और थोड़े से फ्लावर्स नीचे भी बनाए। ऊपर मैंने कहा चले स्टिकर पे जितनी मेहंदी लग सकती है वो लग जाए, तो बाकी मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो मैंने स्टिकर से ज़्यादा खूबसूरत मेहंदी खुद लगा ली थी तो खैर अभी ये ड्राई हो गई थी तो मैंने स्टिकर उतारा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की जो है वो लग रही है। ये देखिए इस तरह की लग रही है, मतलब ठीक लग जाती है स्टिकर से भी, लेकिन इतनी ख़ास नहीं लगती जितनी इंसान जो है वो खुद प्यारी लगा सकता है। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। फिंगर्स पे ना बस ऐसे ही फजूल सी ही लगी थी, लेकिन ये है कि हथेली पे हैंड की बैक साइड वाली हथेली जो है नहीं, वैसे हथेली तो फ्रंट वाली को ही कहते हैं, लेकिन हैंड की बैक साइड पे सही लगी थी। फिर बिहा के भी लगाई और उसके बाद मैंने अपने लेफ़्ट हैंड पे भी लगानी थी, क्योंकि लेफ़्ट हैंड पे नहीं ना लगाई जाती खुद से, सॉरी राइट हैंड पे नहीं खुद से लगाई जाती, लेफ़्ट हैंड से। तो उस पर मैंने स्टिकर लगा के मैंने अपनी हेल्पर से लगवा ली थी, तो वो भी अच्छी लग रही थी। तो बस अभी हो रहा था तकरीबन 3-4 बजे का टाइम, और मैंने अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दे दिए थे। मैंने हस्बैंड से कहा था, मैंने कहा बाज़ार से करवा दें वो जो करते हैं ना आयरन, क्योंकि घर में फैंसी कपड़े प्रेस करना मुश्किल होती है। तो फिर उतनी देर में मैंने और अबिहा ने नेल पॉलिश वगैरह लगा ली। मैंने कहा आके जो है वो रिमूव कर दूँगी, फंक्शन के लिए बस लगाई थी यहाँ पर। तो अबिहा ने तो साथ लगानी होती है, अगर मम्मा कुछ करें तो अबिहा ने तो लाजमी करना होता है चाहे मेहंदी हो, नेल पॉलिश हो, कुछ भी हो। तो खैर ये था रिवाज का फेस पाउडर जो मैं लेकर आई थी। और आज का जो मेरा हिजाब है वो ये वाला है, ब्लैक कलर का, क्योंकि आज हमारी ड्रेसिंग जो है ना वो ब्लैक है। मेरा भी ब्लैक ड्रेस है, अबिहा का भी और अबिहा के बाबा के भी, हम तीनों की मैचिंग है। और इसके अलावा बारात पे मोस्टली सबने ब्लैक ही पहनना है। तो मैंने एक नेल पॉलिश ब्लैक लगा ली थी एक हाथ पे, और दूसरे पे मैंने मैरून लगाई थी, क्योंकि मेरे ड्रेस के अंदर ना मैरून कलर के फ्लावर्स भी थे। तो जनाब फिर उसके बाद मेरे कपड़े यहाँ पे सॉरी आयरन हो गए, ड्रेस हमारे आ चुके थे। अबिहा के भी मैंने आयरन करवा लिए थे अपने भी, और अपना मेरा कल का जो ड्रेस था वो भी मैंने आयरन करवा लिया था। आज हमारा 3rd फंक्शन है और हमारे टोटल 5 फंक्शन है, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना। अभी 2 फंक्शन और रहते हैं और मेरा गला पहले से बैठ गया है। तो मैं आपको ना ड्रेस भी दिखा देती हूँ अबिहा का, और अपना जो स्टिच होके आया था ये वाला अबिहा का था। नेट की फ़्रॉक है, इसकी काम हुआ हुआ। ये 2500 की मैंने मंगवाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब मैंने मंगवाए थे ना ये वाले ड्रेस। तो ये स्टिच होके आ गए थे, फिर मैंने नहीं दिखाए थे, अभी आयरन होके भी आ गए हैं तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। इसकी ये फुल लुक थी, साथ में ये ट्राउज़र था, वो बेल बॉटम नहीं, वो जो खुले वाला होता है पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो था। और ये वाला मेरी शर्ट थी ये वाली, ये भी प्रेस होके आ गया। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, काम हुआ हुआ इसके ऊपर ऑर्गेन्जा का ये कपड़ा है, ये नक्शी दबकी का काम पता नहीं इसको कहते हैं, ये वो वाला काम इसके ऊपर हुआ है। और ये ना काफ़ी हैवी शर्ट है, क्योंकि भाई की शादी पे ही मैंने बनवाई थी, तब मेरा 10,000 लगा था ये पूरे सूट पे, जिसमें शर्ट थी, दुपट्टा था और लहंगा था। लहंगा मैंने खुद स्टिच करवाया था, 2000 उस वक्त सिलाई हुई थी इसकी, और कलियों वाला है ये लहंगा, और 3000 का इसका कपड़ा ही आया था। ये जामावार लहंगा है, और ये दुपट्टे में मैंने टसल और फेसिंग करवाई थी, ये इसके टसल्स हैं। ये भी बहुत खूबसूरत उस वक्त मैंने बहुत शौक़ से बनवाया था, क्योंकि भाइयों की शादियों पे आप लोगों को पता है कि बहनों ने अपने सारे अरमान जो है ना वो पूरे करने होते हैं। तो बस इसलिए इतना ज़बरदस्त सा ड्रेस मैंने बनवाया था। तो ये इतना प्यारा ड्रेस था मेरे पास, तो इसलिए मैंने फिर नया नहीं लिया था, तो यही मैंने कहा था मैं बाजी की बेटी की शादी पे यही पहन लूँगी।
तो ये इसकी फुल लुक है, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैरून कलर के फ्लावर्स हैं और नीचे लाइनिंग लगी हुई है, फेसिंग करवाई हुई है मैरून कलर की, और दुपट्टे पे भी मैरून कलर की ही फेसिंग है। और क्योंकि ये फ्लावर्स मैरून थे इसलिए मैंने मैरून ही ये नेल पॉलिश लगाई थी मैचिंग। और नीचे मैरून कलर का कपड़ा लगा के तो ये लाइनिंग करवाई थी। ये बाद में मैंने करवाया था, ये भी अच्छा लग रहा था। तो बस अभी शाम का टाइम हो रहा था क्योंकि 8 बजे का फंक्शन था, बारात लेके जानी थी। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन थोड़ी सी लोशन के अंदर मिक्स करके ना मैं लगाती हूँ हल्की सी, ये भी रिवाज की है मेरे पास। तो मैंने वो फाउंडेशन लगाने के बाद अबीहा को रेडी किया। उतनी देर में फाउंडेशन जो है ना वो सेट हो जाती है अगर थोड़ी देर पहले लगा के रख लें। मैं पार्लर नहीं जा रही, मैं खुद ही रेडी होती हूँ। पार्लर जाके क्या करना है, मैंने कहा जब मेकअप का सामान है मेरे पास तो ऐसे पैसे क्यों ज़ाया करें। वैसे भी हिजाब करना होता है, इतना मेकअप करके क्या करना है। ये भी हका आज मैंने हेयर स्टाइल बनाया था, छोटी सी चुटिया करके ना पीछे को पोनी लगा दी थी और कैचर लगा दिया था, साथ में थोड़ी सी पिन्स लगा दी थी। कैचर के नीचे भी एक पोनी लगा दी थी, मैंने कहा इसके खुले ना बार बार क्योंकि कैचर उतर जाता है ना बार बार। तो ये अभिया को रेडी किया। इसका भी गला थोड़ा सा बड़ा था, सेफ्टी पिन एक बार मैंने अभिया को लगाई थी, गला बड़ा था तो वो उसके ना चुभती है, वो खुल जाती है ना बार बार, तो फिर ये रोना शुरू हो गई थी, तो इसलिए सेफ्टी पिन नहीं लगाई मैंने कहा चले खैर है कोई बात नहीं, बाद में ठीक करवा लूँगी, फ़िलहाल फंक्शन तो गुजर जाए। और ये थे अभिया के शूज़ आज के ड्रेस के साथ के बारात के। और फिर यहाँ पे टाइम होने वाला था तो हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे। मैंने आज पहन लिए थे कड़े और ये कड़े भी मुझे तंग हो गए। और आप लोग पिछले व्लॉग में कह रहे थे कि आप हेल्दी हो गई हैं, तो इसका आंसर है यस, मेरा वाकई वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। और क्योंकि यहाँ पे खाने वाले में आके ना मैं अपनी डाइट सही तरह ले पा रही हूँ, ना एक्सरसाइज हो रही है, ना वॉक हो रही है। वहाँ लाहौर में मैंने एक्सरसाइज वॉक और अपनी डाइट बहुत अच्छी रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं रहा, सेटिंग नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये शादियाँ गुजर जाए ना, फिर मैंने अपने आप पे भी तवज्जो देनी है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है और एक्सरसाइज वॉक वगैरह भी शुरू करनी है क्योंकि वज़न बढ़ना शुरू हो गया है। तो खैर फिर रिंग्स मैंने कुछ पहन ली थी, ये वाली जो पड़ी हुई थी मेरे पास, ये भी उस वक्त की ही ज्वेलरी थोड़ी सी पड़ी हुई है क्योंकि मैं हैवी नहीं पहनती, आपको पता है लाइट ही पहनती हूँ बस फिर हल्का फुल्का सा साथ मेकअप कर लिया था। और ये जो मैं लेकर आई थी ब्रोश, इसको क्या कहते हैं, वो वाला लगा लिया था, लेकिन ये सही नहीं निकला, नीचे से टूट गया। फिर मैंने इतनी मुश्किल से इसको जोड़ा सुई धागे के साथ, नीचे मैंने सेफ्टी पिन लगा के इसको पता नहीं कितनी मुश्किल से सेट किया, मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया। तो उसके बाद मैंने आज लिप लाइन भी लगाई थी मैरून कलर की, और लिपस्टिक मैंने कहा आज मैं परमानेंट लगाऊंगी क्योंकि खाना वगैरह खाते हैं ना तो मैरिज हॉल में लिपस्टिक ही आपकी सारी उतर जाती है। तो परमानेंट भी थी मेरे पास, वो मैट की जो होती है ये वाली, तो मैंने कहा आज ये लगाऊंगी ताकि बार बार ना उतरे। मैंने आप लोगों के साथ मायूं का मेहंदी का जो व्लॉग शेयर किया था ना, आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आप लोग कह रहे थे कि आप दोनों माँ बेटी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग खुद अच्छे हैं ना, इसलिए जो इंसान अच्छा होता है ना उसको दूसरे इंसान भी अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए इतनी तारीफ़ें करने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। और आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, इसके लिए भी बेहद शुक्रिया। 100 के माशाल्लाह से होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंगल्स भी पहन ली थी, थोड़ी सी हल्की सी पहन ली थी और एक साइड पे कड़े पहन लिए थे। तो ये थी मेरे ड्रेस की फुल लुक, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। और दरअसल गर्मी है ना, गर्मी में इस तरह का ड्रेस पहनना बहुत मुश्किल तो होता है, लेकिन फंक्शन दरअसल रात के है ना, तो रात में इतना मसला नहीं होता। अगर तो दिन के हो ना फिर ज़्यादा गर्मी होती है, रात को मौसम अच्छा हो जाता है। तो इसलिए शुक्र है अल्लाह का, अच्छे फंक्शन गुजर गए हैं माशाल्लाह से। और 2 फंक्शन रह गए हैं इसके बाद, क्योंकि आज तीसरा है ना, बस 2 रह गए हैं, फिर वो भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजार देगा। तो ये देख लीजिए मेरी फुल लुक इस तरह से है। तो यहाँ पे अभी हाँ मेरी वीडियो बना रही थी कह रही थी मामा आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैरिज हॉल जाने से पहले ना हम अपनी वीडियोस और कुछ पिक्चर्स मैं बना लेती हूँ हम तीनों की, क्योंकि ये मेमोरीज़ ही होती हैं जब फ्यूचर में कुछ सालों के बाद मैं अपने व्लॉग भी निकाल के देख सकती हूँ कि इस व्लॉग में हम कैसे लग रहे थे, या वही ना यादें होती हैं। अबीहा की भी मेमोरीज़ होंगी, जब अबीहा बड़ी हो जाएगी तो वो मम्मा के व्लॉग देखा करेगी फिर उसको याद आएगा अच्छा मैं छोटी होती ऐसी थी। दरअसल जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना अबीहा तब 2 साल की थी, तो वो 2 साल की इसकी वीडियो भी है मेरे पास मेरे चैनल पे। तो मैंने कहा जब बड़ी होगी ना तो फिर इंजॉय किया करेगी अपने बचपन की वीडियोस देख देख के। मैंने इधर ब्रश लगाया हुआ है, ये मेरा स्टॉलर है। आज मैंने जूड़ा बनाया है मैंने कहा स्टॉलर के साथ जूड़ा अच्छा लगता है। और ये मेरी मेहंदी है, कैसी लग रही है, नेल्स इतने छोटे हैं। ये चूड़ियाँ हैं। कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी बारात की लुक जो है वो कैसी लगी है।
आज आज लाइनर मुझसे सही लगा, ये देख। आज अच्छी लग रही हूँ मैं। मुझे कहती मम्मा आज तो आप ओवर एक्टिंग कर रही हैं, इतनी चालाक है ना कसम से ये बच्ची। देखने में नहीं लगती लेकिन बहुत तेज़ है माशाल्लाह से। फिर हस्बैंड के साथ भी पिक्चर्स वगैरह हमने बनाई, और मैंने और अबिहा ने पिक्चर्स बनाई, फिर अबिहा ने हमारी पिक्चर बनाई। तो बस हम यहाँ पे फुल रेडी हो चुके थे जाने के लिए। और आज अबिहा इतनी थकी थी ना, उसका मूड भी फ्रेश नहीं था, क्योंकि फंक्शन अटेंड करके ना बच्चों की भी बस हो जाती है, और मैं खुद बहुत थकी हुई थी। फिर बस बाजी के घर चले गए, वहाँ सेहराबंदी होनी थी, क्योंकि सेहराबंदी होने के बाद फिर बारात लेके जो है वो जानी थी, क्योंकि खानेवाल के अंदर ही थी शादी, बाहर आउट ऑफ सिटी तो नहीं थी। ये हमारे दूल्हे मियाँ हैं, दूल्हे मियाँ को फिर सब ने जो है वो हार पहनाए। हमारे यहाँ पे ससुराल में ये पैसों वाले जो हार हैं ना, ये अभी भी पहनाए जाते हैं। मतलब उनकी अपनी ट्रेडिशन है, हर ख़ानदान की अपनी होती हैं ट्रेडिशन जो वो करते हैं। तो सारे मामूओं ने फिर उन बच्चे को हार पहनाए। और उसके बाद ये था ब्राइड का रूम, मैंने कहा ये भी आप लोगों को विज़िट करवा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रूम डेकोरेट किया गया था, और बच्ची का फर्नीचर भी आ चुका था। उन्होंने वाइट कलर का फर्नीचर बनवाया था, जो कि बहुत अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत लग रहा था, क्योंकि मैरून और ब्लैक कलर्स तो हम लोग लेते रहते हैं, तो वाइट कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से। बस अल्लाह पाक बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और कल दूसरी बच्ची की बारात है, आज इस बच्ची की बारात है और कल इनका वलीमा होगा, और दूसरी बाजी की बेटी की बारात आनी है। यानी कि इस तरह टोटल फंक्शन इस तरह रखेंगे है ना। फिर उससे नेक्स्ट डे जो है वो उस बच्ची का वलीमा होगा जिसकी कल बारात होनी है। तो कल 2 फंक्शन है, यानी कि आज जिनकी बारात है ना उनका कल वलीमा है, और बाजी की दूसरी बेटी के यानी कि उसकी सिस्टर का, दूल्हे की सिस्टर का कल बारात आएगी, और फिर उससे अगले दिन उनका वलीमा होगा। इस तरह टोटल 5 जो है ना वो फंक्शन अरेंज किए गए हैं। तो अभी 2 फंक्शन बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। क्योंकि रात का टाइम था ना, रात के 8 बज रहे थे जब बारात लेके हम लोग जो है वो गए थे मैरिज हॉल में। जाना तो मैरिज हॉल में ही था, तो बस यहाँ पे फिर ढोल बाजे वाले भी आ गए थे, ढोल बाजे बजाए गए, और बच्चियाँ फूल लेके खड़ी थी यहाँ पे। उन्होंने बारातियों के ऊपर फूल फेंके, क्योंकि बड़ी सिस्टर के बेटे की बारात आई थी ना, छोटी सिस्टर की बेटी के साथ उनकी शादी होनी थी। जो मेरी बड़ी नंद है ना, उनके बेटे की थी आज शादी। ये छोटी नंद की बेटियाँ, ये जो ब्राइड है, ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही थी। मैंने ना ब्राइड का फुल शूट भी किया, वो भी आपको दिखाऊंगी। ये ब्राइड की नंदें हैं, मतलब बाजी की बेटियाँ। इसकी सुबह बारात है, जो लेफ़्ट साइड पे जिसने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, इसकी कल बारात है, और परसों इसका वलीमा है। तो बस फिर हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत वीडियो बना ली, पिक्चर्स वगैरह बना ली। माशाल्लाह हमारी बेटी बहुत खुश लग रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इतनी एज नहीं है बाजी के बच्चों की जिनकी शादियां हैं ना, 20-22 साल के ही हैं सारे माशाल्लाह से, और सारे इतने खूबसूरत लग रहे थे। वैसे टाइम पे ही बच्चों की शादियां हो जाएं तो बेहतर है आजकल के दौर में। तो बस थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट करवा लिया, और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वो स्कार्फ़ पहना हुआ था ना, स्कार्फ़ की वजह से स्वेटिंग हो रही थी। हालांकि चिलर लगे हुए थे, एसी भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी लग रही थी। और अबीहा और लाइबा की मैं आज की लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी दोनों बहनें। और मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल शूट किया, ब्राइड के ड्रेस की वीडियो आप लोगों के साथ शूट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने कहा था ना हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। और ये जितनी भी वीडियोस मैं बनाई हैं ना, मैंने अपनी बाजियों की परमिशन से बनाई हैं, और मैंने फेस किसी लेडी के भी शो नहीं करवाए, बस बगैर फेस के ही सारी वीडियोज़ बनाई हैं। ये देखें, ये है हमारी प्यारी सी बच्ची जिसकी शादी है। तो मैंने कहा चलो घूम के दिखाओ, वो घूम रही है अब यहाँ पे। फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा आपका ड्रेस दिखाना है मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था ये ड्रेस।
यहाँ पे फिर उसने थोड़ी सी वॉक की और थोड़ा सा मैंने उससे शूटिंग वगैरह की आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है हमारी प्यारी सी ब्राइड। और उसके बाद खाना आ गया था माशाल्लाह से, खाना भी बहुत मज़े का था, जिसमें 2 किस्म का कौरमा था और राइस थे, रायता सलाद था, कोल्ड ड्रिंक्स थी और इसके अलावा ट्राइफल भी था। राइस बहुत मज़े के थे और सारा खाना ही बहुत मज़े का था। तकरीबन 10 बजे जो है वो खाना लग चुका था और अभी सलामियाँ बाकी थी, दूध पिलाई भी होनी थी। हम सब ने खाना खाने के बाद दूध पिलाई की रस्म होनी थी और उसके बाद फिर रुखसती होनी थी। तो अभी सब लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद दूध पिलाई करेंगे और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी खाना खाने के बाद। एंड मी विद माई हबी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आपको जोड़े भी दिखा दिए माशाल्लाह। दूल्हा दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रहे थे और दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं देनी हैं इनको, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। फिर हम लोगों ने सलामियाँ डाली यहाँ पे और पिक्चर्स वगैरह बनवा ली थी। फिर उसके बाद दूध पिलाई की रस्म हो रही थी। ये ब्राइड की सिस्टर, 2 ही ये बहनें हैं और एक भाई है इनका, जो छोटी नंद है ना मेरी, जिनकी बेटी की शादी थी। तो वो यहाँ पे दूध पिलाई फिर करने लगे हैं। और दूध पिलाई पे आप लोगों को पता है कितना शुगल मेला लगता है, बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। तो दूध पिलाई काफ़ी लंबी थी, वो तो मैंने शॉर्ट कर दिया क्योंकि सबके फेस आ रहे थे ना, फिर मैंने नहीं दिखाए। तो दूध पिलाई की डिमांड तो 40,000 थी, लेकिन 20,000 पे फिर फाइनल हो गई थी। तो यहाँ पे रुखसती हो रही है अब। तो बाजी इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ना, जिनकी बेटी की शादी थी। ज़ाहिर है बेटियों को रुखसत करना कोई आसान काम थोड़ी होता है। तो जब भी रुखसती देखती हूँ ना, मुझे अपनी रुखसती याद आ जाती है कि जो मेरे अब्बू हैं ना और अम्मी और बड़े भाई जो हैं वो काफ़ी रोए थे मेरी शादी पे, बहुत इमोशनल हो गए थे। तो मुझे वो ना याद आ जाता है। तो यहाँ पे बाजी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो बस उन्होंने अपनी बेटी को रुखसत किया। ज़ाहिर है बेटियां जो होती हैं वो पराई ही होती हैं, उन्होंने एक ना एक दिन तो जाना ही होता है, रुखसती करनी ही होती है उनकी। तो बस यहाँ पे फिर गाड़ी में बैठाया, रुखसत किया, फूल फेंके, घर आ गया अब वापस। तो क्योंकि अंधेरा था ना, इसलिए सारी वीडियोज़ नहीं मैं बना सकी। बस घर आ गए तो फिर बच्चियों ने ब्राइड का यहाँ पे वेलकम किया। सारी बच्चियों ने फूलों की प्लेटें पकड़ी हुई हैं और ब्राइड के ऊपर फूल फेंके, जैसे ट्रेडिशन होती है। बहुत मज़ा आया था। और नेक्स्ट डे इनका वलीमा है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। फिर उससे नेक्स्ट डे इनका वलीमा है और दूल्हे की सिस्टर की कल बारात आनी है। फिर नेक्स्ट डे दूल्हे की सिस्टर का भी वलीमा है। तो मतलब 2 फंक्शन रह गए हैं। सारे फंक्शन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।